वेलकम टू रवीनास ब्लॉग डे 16। तो आज की शुरुआत ही थोड़ी इमोशनल थी क्योंकि आज दीदी जाने वाली थी। तो फिर हमने फटाफट नाश्ता किया, हम चारों ने मिल के एक साथ। और फिर ये देखो जीजू आ गए थे, तो दोनों हमारे घर के मंदिर में पैर वैर पड़ रहे थे, पूजा वूजा कर रहे थे। और फिर वो सब होने के बाद दीदी चली गई और फिर ये भाभी मेरी फ़ोन पे बात करते करते रोटी बना रही थी, तो मैंने सोचा इनके पास आके देख लूँ क्या करे। फिर दादी बोलती है कि तू कितना टाइम पास कर रही है तो मेरे लिए गर्म पानी रख दे, चूल्हा जल रहा है। तो मैंने उधर रख दिया। फिर भाभी ने मुझे कड़ी पत्ता लेने भेज दिया। फिर मैं घर पे आके फिट चेक देख रही थी जो कि बहुत गंदा था। फिर ये देखो, ये पूरा दिन बिस्किट खाती है, पता नहीं क्यों, खाना तो नाम ही नहीं लेती बिल्कुल। फिर ये भाभी मेरी बर्तन धो रही थी, मुझे बोली तू भी हेल्प कर, लेकिन मैं कोई घंटा हेल्प नहीं कर रही थी, मैं वहाँ पे सिर्फ रिकॉर्ड कर रही थी। फिर वो होने के बाद मैंने अकेली ने इतने टाइम के बाद अकेले खाना खाया। फिर हमें एक कैरी मिली, इतनी मीठी कैरी, मतलब बिल्कुल खट्टास का नाम ही नहीं। हमने 3 कैरी खाई लिटरली, 2 के ही थे मेरे पास। फिर ये हमने इतना खाया कैरी लेकर, और फिर मैंने फेंक दी हमारे इधर ही। यहाँ पे वो गाय खा लेती है। फिर मैं चली गई एक आंटी के घर पे, मुझे एक बर्तन चाहिए था उसके लिए। गाँव में कहाँ होते सारे बर्तन, तो वो लेने के बाद मैं चली गई। मैं ऐसे ही घूम रही थी, छाछ लेने को जा रही थी क्योंकि हमें कढ़ी बनानी थी। तो फिर क्या कर सकते हैं, तो फिर ऐसे घूमी घूमी ये वाले घर पे, हमारे बहुत दूर दूर घर है हमारे इधर, तो उनके घर पे गई। फिर उन्होंने बोला नहीं हमारे पास तो नहीं है। तो फिर भाभी के साथ मैं खेत में गई। हम लोगों को दूधी ढूंढनी थी। आप लोगों के लैंग्वेज में दूधी को क्या बोलते हैं कमेंट करना। तो फिर मैं फिर से फिट चेक दे रही हूँ क्योंकि अभी मैंने नहाया है। फिर नहा के होने के बाद हमें पता चला हमारे घर पे बनने वाला है मोटिया। तो फिर मोटिया बनने की वजह से घर में तैयारी चालू हो चुकी थी, और फिर ये हम लोग सब मोटिया बना रहे थे। और ऐसे बनता है मोटिया। तो ये मैं अभी ट्राई कर रही थी, मतलब मेरे को आता है। तो फिर गांव में जैसे बर्तन की थोड़ी कमी होती है, तो इसमें स्टैंड नहीं था, तो मम्मी ने लकड़ी लगाई, फिर से मुझे कड़ी पत्ता लेने के लिए भेज दिया। फिर वो लोग काम करते करते उन्होंने बोला तू झाड़ू मार ले। फिर मैं झाड़ू मारने लगी और मैं रिकॉर्ड कर रही थी क्योंकि मैं कभी खुद को रिकॉर्ड ही नहीं करती। और फिर बाद में मेरे को इतनी ज़ोर से भूख लगी थी, मैंने एप्पल खाया। और फिर ये मेरी भाभी उनके तरीके से मोटियाँ बना रही थी, और फिर ये मैंने मेरी भाभी के साथ खाया क्योंकि आज भावना दीदी नहीं थी। तो फिर मैं चली गई मेरी बुआ के घर पे क्योंकि हम लोग पुणे के लिए निकलने वाले थे। और ये है मेरी दीदी खाना बनाते हुए।